एक कथावाचक अपने निज निवास पर जब कथा करता है, अपने पड़ोस में करता है, तो उस कथा करने का आनंद और क्षेत्रीय लोगों का आनंद उभर कर सामने आया। ऐसा ही एक ग्राम झिरी ग्राम में देखने को मिला है। आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से। अपने नीचे दिल से बड़ा होता है, जैसे भगवान लौटने लगे थे, भगवान को आने में विलंब हो गया था। भगवान ने पीछे से सुदामा को पकड़ा और हृदय से लगा लिया सुदामा को, माताओं श्रोताओं, और बहुत जोर जोर से प्रभु रोने लगे, रुदन करने लगे भगवान। अचानक भगवान को ख्याल आया कि बताओ, इतने दुबले पतले मेरे सखा और मेरे हाथ वज्र जैसे कठोर कहीं से लग न जाए। और सुदामा जी को लेकर के महाराज हाथ पकड़ करके रखते थे, उस पटे पर भगवान बैठ गए और सुदामा के पैरों को अपने गोद में रख लिया। पीतांबर से भगवान सुदामा के चरणों की धूल उठाते हैं, धूल को साफ किया, और जैसे ही तलवे पर सुदामा के पैर के नीचे भगवान ने हाथ रखा, हाय महादत्त पायो सखा तुम आए थे न किते दिन कोई। मित्र, तुम्हें अपने मित्र की रुक्मणी जी परात लेकर के खड़ी हुई है, लोटे में जल लेकर के खड़ी हुई है कि भगवान जल से चरण धोएं, लेकिन भगवान की आंख से सखा के लिए इतने आंसू गिर रहे हैं कि गोद में भगवान सुदामा जी के पैरों को रखे और आंसुओं की धार से सुदामा के चरणों को भगवान ने धो दिया। रुक्मणी कहती है, ऐसा इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा जिसके नाम से लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। आज वो नारायण तीनों लोगों को पवित्र करने वाला एक अवधूत ब्राह्मण के चरणों से अपने आप को पवित्र कर रहा है। आज भगवान उस ब्राह्मण के चरणों के दासी हुए। रुक्मणी जी तो दंग रह गई। भगवान समझ गए कि इनको शर्म आ रही है। भगवान ने क्या किया, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए और चरणों के पास सुदामा जी के बैठ गए और सुदामा जी बढ़िया आसन से टिक गए ऐसे। अब भगवान कहते हैं, भैया इतने दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है, याद नहीं आई? सुदामा जी कहते, क्या के पालन पोषण में उम्र निकल गई, तेरी याद ही नहीं आई। अब देखो दोनों मित्रों के बीच में अब आवाज बात हो रही है। अब कन्हैया कहते हैं, अच्छा तो तूने विवाह भी कर लिया और मुझे नहीं बुलाया? भैया मित्र देखो क्या होता है, कोई कलेक्टर बन जाए, वो बचपन में वो एक साथ खेले हुए एक चट्टी पर, तो जब वो बड़े होकर के मिलते हैं बंदा हो जाए नीचे, उनके साथ खेला करते थे, तो मित्र होता है। तो भगवान ने कहा, अरे तुमने विवाह भी कर लिया, शादी भी हो गई तुम्हारी? सुदामा जी ने कहा, ठीक है भैया क्षमा चाहता हूँ। अब सुदामा जी ने जब महल की चारों ओर देखा तो पूछा, भैया कन्हैया ये इतनी दासियां क्यों बैठी है, ये दासियां कौन है, क्या जरूरत है इतनी ज्यादा महल में लगाने की? अब भगवान ने क्या किया, चिल्ला रहा है मुझे कि विवाह कर लिया, बुलाया नहीं, और तूने इतने सारे विवाह कर लिए, मुझे बुलाया भी नहीं। कन्हैया कहते, भैया मित्रवत संबंध दोनों के चलते रहे, वार्तालाप हुई। अब भगवान कहते, अच्छा ये बताओ मेरी भाभी ने रखा क्या है? और यहाँ पर भगवान ने उस कोठरी को छीन करके महाराज जैसे ही देखा तो तंदन चावल रखी हुए थे 4 मुट्ठी। भगवान गदगद हो गए, कहा, मित्र तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, मेरी भाभी ने सुदामा को अपने लिए प्रभु कुछ बचा लो। तब भगवान को होश आया और भगवान ने 2 लोग सुदामा को दे दिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब भगवान दरिद्र होने जा रहे थे चना खाने के लिए, उस समय भगवान की दरिद्रता सुदामा ने अपने ऊपर ले ली थी, उन चनों को खा लिए। आज उन्हीं चनों का ऋण भगवान ने 2 मुट्ठी चावल में चुका दिया और 2 लोग सुदामा को दे दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 2 लोग दे दिए। बहुत सारी वार्तालाप हुई। अब जब कहते कन्हैया मैं जा रहा हूँ, कहा ठीक है मित्र जाओ।
सुदामा जी महाराज जैसे जाने लगे, यहाँ भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाओ और सुदामा पुरी को द्वारकापुरी से दिव्य बना दो। सुशीला जी अपने पति के आगवानी के लिए तराजू की थाली में रखी। सुदामा जी जैसे ही आए, सुदामा जी लौटने लगे, सुदामा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ठाकुर सिंह पटेल, पूर्व सरपंच डोंगरगांव से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए थे? अरे यहाँ भागवत पुराण चल रही है, उस कथा को मतलब रसपान करने के लिए आए। अच्छा,